नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक प्रोसेस में जो आ गई है। सबसे पहले बात करेंगे सरकार की मंशा, उसके बाद 68,500 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मेरिट के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं सरकार की मंशा पर। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नंबर आए हैं। 144 से लेकर के मैंने तो सोशल मीडिया पे 149 तक नंबर देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर आए हैं। इस वजह से काफ़ी, जब ये भर्ती हुई थी, जब परीक्षा हुई थी, तब भी जो है काफ़ी जो है इस पे धरने हुए थे पीएनपी पे कि परीक्षा लीक हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लीकेज तो है ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है सरकार की मंशा। तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री है उनका वीडियो आप लोगों ने एक देखा होगा, काफ़ी जो है व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है और फेसबुक पे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती में जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। निश्चित रूप से सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाह रही है कि कहीं से कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और यदि गड़बड़ हुई है तो सरकार उसे क्यों बताने लगेगी। सरकार पे भी जो है सवाल उठने लगेंगे। तो सरकार बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं मानेगी। जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जो लोग पढ़े थे, उनके ही नंबर आए हैं और किसी प्रकार का कोई भी हेरफेर नहीं हुआ है। भर्ती पूरी तरीके से क्लियर है। तो सरकार की मंशा यही रहेगी। सरकार अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये भर्ती जो है सतीश द्विवेदी ने स्पष्ट किया है, ये भर्ती सरकार पूरी तरह से इस भर्ती को लेकर के आश्वस्त है। और ये भर्ती निश्चित रूप से यदि इस पे स्टे नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट से तो ये भर्ती कंटिन्यू रहेगी। और बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि दूसरी काउंसलिंग कब होगी, तीसरी काउंसलिंग होगी कब होगी, चौथी काउंसलिंग कब होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, कोई भी भर्ती होती है उसका एक प्रोसेस होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जो है कट ऑफ आती है। तो पहली जब काउंसलिंग होगी तो ऊपर से कट ऑफ शुरू होगी और एक निश्चित अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसके बाद चूंकि अभ्यर्थी पूरे 75 जिलों में फॉर्म भरेंगे, एक बात क्लियर कर लीजिए, यानी कि एक अभ्यर्थी 75 सीटों पे दावेदारी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, पूरी बात समझिएगा। एक अभ्यर्थी 75 जिलों में फॉर्म भरेगा, यानी उससे 75 विकल्प मांगे जाएंगे, यानी कि उसने 75 सीटों पे अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, उसको एक सीट मिलेगी। उसके बाद 74 सीटें जो है खाली रह जाएंगी। तो निश्चित रूप से इन 74 पे जब दावेदारी होगी तो मेरिट गिरा करके अगली मेरिट निकाली जाएगी और लगातार जो है काउंसलिंग होती रहेगी। जैसे 72,825 में जो है काफ़ी काउंसलिंग्स हुई, और जो भर्ती अभी 29,334 की हुई थी उसमें भी काफ़ी काउंसलिंग हुई। 12,460 में 16,000 जो भी वैकेंसी आई है उसमें लगातार जो है काउंसलिंग होती रहती है। हाँ, मेरिट गिरा करके काउंसलिंग होती है, यानी कि जो टॉप मेरिट होगी वो फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाएंगे, उससे नीचे वाले सेकंड में, और अगर सीटें बचेंगी तो थर्ड में, सीटें बचेंगी तो फोर्थ में। इस प्रकार जो है काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल चलता रहता है। तो उसके विषय में पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पहली लिस्ट होगी, जो पहला कट ऑफ होगा, मेरिट का जो पहला कट ऑफ होगा, वो काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा कि जनरल ओबीसी एससी एसटी की मेरिट कहाँ पर गिरेगी। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का ये कोई भी इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि इतने कट ऑफ का क्या चांस है, इतने कट ऑफ का क्या चांस है। ये अभी कोई डिसाइड करके नहीं बता सकता। जिस प्रकार रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे कि केवल 65,000 60,000 रिजल्ट जो अभ्यर्थी पास होंगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हुआ है। तो अभी भी किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब पहली काउंसलिंग होगी, जब पहली मेरिट आएगी, तब यह है कि 50% तक डिसाइड हो सकता है कि कौन कहाँ तक जनरल ओबीसी एससी एसटी की मेरिट जाएगी। अब बात करते हैं 68,500 की। तो दोस्तों 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, वो निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं आएंगे। काफ़ी एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 68,500 में जहाँ पे चयनित हैं वो रहेंगे, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, वो 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं कि 68,500 के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में
भारी ज़्यादा मात्रा में नहीं जाने वाले। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थी नहीं जाएंगे, क्योंकि बात उनकी सैलरी का सवाल होता है, इंक्रीमेंट का सवाल होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो सीनियरिटी है उसका भी सवाल होता है। तो वो इतना सब कुछ सोच करके संभवतः नहीं ही जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीतापुर और बहराइच टीम की तरफ से, शिक्षा मित्रों की टीम की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उसकी संभावना बन रही है कि 20 तारीख को उसकी सुनवाई हो, यानी कि 20 को उसकी सुनवाई हो सकती है। यानी कि जो याचिका का डिफेक्ट था वो सुधार लिया गया है और डेट जो है कन्फर्म है, 20 मई को इसकी सुनवाई होगी। तो 20 मई की सुनवाई काफ़ी कुछ तय करेगी 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य। बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो जो संशोधित उत्तरमाला को लेकर के जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि यदि यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक यदि बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मेरिट पर बहुत लंबा असर पड़ेगा। ये पूरी तरीके से फैक्ट है, पूरी तरीके से क्लियर है। तो हाई कोर्ट में चूँकि याचिका पड़ चुकी है और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट जल्द ही इस पे अपना डिसीजन सुनाएगा, ताकि मेरिट को लेकर के अभ्यर्थी जो है इनको परेशानी का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो है समस्या वाली बात यह है कि जो लंबित भर्तियाँ हैं शिक्षा विभाग की, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में LT ग्रेड वाले, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में TGT PGT की जो भर्तियां चल रही हैं, ये काफ़ी समय से लंबित हैं। इस वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है काफ़ी अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया और काफ़ी सफल हो गए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर ये भर्तियाँ हो जाती तो 69,000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ मेरिट कम जाती। यहाँ पर ये भर्तियाँ नहीं हैं, तो सीधी सी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो अभ्यर्थी नियुक्त होते, इन भर्तियों में जो अभ्यर्थी चयन पा जाते, वो निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती में वापस नहीं आते। लेकिन ये अभ्यर्थियाँ अभी भी जो है आयोगों में फंसी हुई हैं। तो इस वजह से ये जो अभ्यर्थी हैं, जहाँ इनको इन आयोगों में नौकरी मिलनी थी, ये निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि वो पास हो गए हैं तो वो नौकरी ज़रूर करेंगे, ये निश्चित है। इस वजह से जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की थोड़ा सा मेरिट प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है कि 68,500 के जो अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं वो दावेदार हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। और हाँ, संख्या ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा संख्या में 68,500 में चयनित लोग छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इंक्रीमेंट, उनकी सीनियरिटी और उनकी सैलरी का जो है सवाल यहाँ पे उठता है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि 68,500 के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी मूव नहीं करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में। कुछ परसेंट मूव हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, उनका व्यक्तिगत जो कुछ भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी मूव नहीं करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस भर्ती पर किसी प्रकार की कोई अड़चन आए या पेपर लीक का मुद्दा उठे या किसी जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के सवाल हो रहे हैं कि उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो ऐसा कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होने वाली हैं। यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो नाम किसका ख़राब होगा? सरकार का ख़राब होगा। तो सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेने वाली है मौजूदा परिस्थितियों को देख करके कि उनका इंटरव्यू करवाया जाए, जो टॉपर्स हैं और जो 130 से अधिक जिनके नंबर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाए मीडिया में। सरकार बिल्कुल भी, यदि वो नहीं बता पाए तो निश्चित रूप से सरकार की जो है छवि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस वजह से सरकार जो है पूरी तरीके से सरकार का शेड्यूल जारी है। कब क्या होना है, जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसकी तरफ से, कि किस प्रकार गाइडलाइन में पूरी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी कि किस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग होनी है, किस प्रकार इनको नियुक्ति पत्र बंटना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। ये सब चीज़ें पूरी तरीके से विस्तृत रूप से आपके सामने जल्द आ जाएंगी। तो दोस्तों, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बिल्कुल इंतज़ार करें कि कब जो है पहली मेरिट आती है।
और कब कैसे क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होनी है 20 तारीख को, उसके भी विषय में थोड़ा सा अभी इंतज़ार करिए कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में आखिर होता क्या है। दोस्तों, उम्मीद है 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल गई होंगी, काफ़ी चीज़ें आप जान गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगी। थैंक यू।